बढ़िया है। यानी क्या क्या मिलता है बताओगे जरा? हलवा और पूरी चावल, यानी काफ़ी कुछ है। पहली बात तो अमीर गरीब बच्चे सारे सब इंसान हैं। तो ये एक गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद जो भी आप जिसमें भी मानते हैं, एक तरह से सेवा हो रही है ये वो जगह है कि आप आओ यहाँ पे हम लोग प्रसाद खिला रहे हैं, वो जैसे हम गुरुद्वारे में सेवा करते हैं। हाँ जी, कुल मिला के हाँ जी, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो काम पे चले जाते हैं, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले स्कूल में आते हैं जाते हैं, बुजुर्ग हैं जिनका कोई रख रखाव नहीं कर सकता। यहाँ पर इसमें 5 रुपए की थाली में यह है कि प्रॉपर मील है, तो दाल, सब्जी, चावल, अचार, बनाने वाला कोई बंदा नहीं है खाना। अपना यहाँ पर 5 रुपए में अपनी मच्छी कटाओ और अपना खाना खाओ और अपना पेट भर के खाना खाओ। सुबह 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे तक। यानी दिल्ली में काम करने का उनको उद्देश्य ही नहीं था। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि जनता ने उनको देखा है पिछले 10-11 साल और अब हमें टाइम दिया है। हमें चुना है, 1 साल हुआ है। आने वाले 1 साल में और हमारे अंदर और उनकी सरकार के अंदर कितना भारत माता की जय। मनोज शौकीन जिंदाबाद, मनोज शौकीन जिंदाबाद, भारत माता की जय। भारतीय जनता ये पीछे से ये उठेंगे और कुछ तो वो इधर तो है आधे काफी दिल्ली के राजन तिवारी जी ने रेस्तरां में मिलकर और कार्यक्रम को देख रहे हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। और आगे का कार्यक्रम भाई राजन जी जैसे ठीक समझेंगे हम उस कार्यक्रम को वैसे ही आगे बढ़ाएंगे। अभी कुछ ही क्षणों में जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी पहुंचेंगे, एक बार टेस्ट कर लो ये इसको अपने कर लिया तो, और उसके बाद में क्योंकि अटल कैंटीन हमारी, अटल जी जो हम सब के प्रेरणा स्रोत, भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता जिन्होंने जीरो से सफर शुरू किया और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बहुत अहम योगदान रहा। ऐसे हमारे नेता, उनके नाम से अटल कैंटीन वो पूरी दिल्ली में चल रही है। इस प्रकार से बेहतर हो सकती है, एक बार बताएं। ये मेरा केवल हो तो जिस अटल कैंटीन का भी कुछ दिनों पहले उद्घाटन हुआ था, आज हम दोबारा उसमें आ चुके हैं क्योंकि आज यहाँ पे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आने वाले हैं। तो अटल कैंटीन काफ़ी मशहूर होती जा रही है दिल्ली में और 25 अटल कैंटीन तो खुल चुकी है पहले ही और 70 और उससे पहले खुल चुकी है, यानी कि पूरी दिल्ली में अटल कैंटीन खुलती जा रही है। उस अटल कैंटीन को देखने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी भी आने वाले हैं। तो मैं अटल कैंटीन पहुंच चुका हूं, आप देख सकते हैं, और काफ़ी लोग बाग आ चुके हैं। बस इंतज़ार है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, और आपको फुटेज दिखाएंगे कि दिल्ली की अटल कैंटीन कितनी मशहूर होती जा रही है दिल्ली के अंदर। हालांकि 5 रुपये में भोजन मिलता नहीं, असंभव सी बात है, पर अटल कैंटीन के माध्यम से ये कर दिखाया गया है और बहुत जल्द मैं आपको सारी फुटेज दिखाऊंगा। मन की बात का हमारा आज का कार्यक्रम है, उसको हम ध्यान से देखेंगे और उसके बाद में हमारी अटल कैंटीन जिसमें सभी गरीबों को 5 रुपये पर व्यक्ति एक थाली दी जाती है, जिसमें सभी खाना अच्छा स्वादिष्ट खाना खा करके और फिर कार्यक्रम का समापन भी करेंगे। धन्यवाद। अभिनंदन। मन की बात देश और देशवासियों की उपलब्धियों को सामने लाने का
एक मजबूत प्लेटफॉर्म है। देश ने ऐसी ही उपलब्धि अभी दिल्ली में हुई ग्लोबल एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान देखी। कई देशों के नेता, उद्योग जगत के लीडर्स, इनोवेटर्स और स्टार्टअप सेक्टर से जुड़े लोग एआई इम्पैक्ट समिट के लिए भारत मंडपम में एकत्र हुए। आने वाले समय में एआई की शक्ति का उपयोग दुनिया किस प्रकार करेगी, इस दिशा में यह समिट एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई है। का भी अवसर मिला। एआई समिट के एग्जीबिशन में मैंने वर्ल्ड लीडर्स को ढेर सारी चीजें दिखाई। मैं दो बातों का विशेष रूप से उल्लेख करना चाहता हूँ। समिट में इन दो प्रोडक्ट्स ने दुनिया भर के लीडर्स को बहुत प्रभावित किया। पहला प्रोडक्ट अमूल के बूथ पर था। इसमें बताया गया कि कैसे एआई जानवरों का इलाज करने में हमारी मदद कर रही है और कैसे 24/7 एआई असिस्टेंट की मदद से किसान अपनी डेयरी और जानवर का हिसाब रखते हैं। साथियों, दूसरा प्रोडक्ट हमारी संस्कृति से संबंधित था। दुनिया भर के लीडर्स ये देखकर हैरत में पड़ गए कि कैसे एआई की मदद से हम हमारे प्राचीन ग्रंथों को, हमारे प्राचीन ज्ञान को, हमारी पांडुलिपियों को संरक्षित कर रहे हैं। चयन किया गया। पहले स्टेप में दिखाया गया कि कैसे टेक्नोलॉजी की मदद से हम पांडुलिपियों की इमेज क्वालिटी सुधारकर उन्हें पढ़ने लायक बना रहे हैं। सेकंड स्टेप में इस इमेज को मशीन के पढ़ने लायक टेक्स्ट में बदला गया। अगले स्टेप में मशीन रीडेबल टेक्स्ट को एक एआई अवतार ने पढ़ा और फिर अगले स्टेप में हमने ये भी दिखाया कि कैसे टेक्नोलॉजी से ये अनमोल भारतीय ज्ञान इंडियन लैंग्वेजेस और विदेशी भाषाओं में ट्रांसलेट किया जा सकता है। भारत के प्राचीन ज्ञान को आधुनिक अवतार के माध्यम से जानने में वर्ल्ड लीडर्स ने बहुत दिलचस्पी दिखाई। साथियों, इस समिट में दुनिया को एआई के क्षेत्र में भारत की अद्भुत क्षमताएं देखने को मिली है। इस दौरान भारत ने 3 मेड इन इंडिया एआई मॉडल भी लॉन्च किए। ये अपने आप में अब तक की सबसे बड़ी एआई समिट रही है। इस समिट को लेकर युवाओं का जोश और उत्साह, बच्चे को खोने का दुख तो और भी गहरा होता है। कुछ ही दिन पहले हमने केरला की एक नन्ही मासूम आलिन शेरिन अब्राहम को खो दिया है। महज 10 महीनों में वो इस दुनिया से चली गई। कल्पना कीजिए, उसके सामने पूरी जिंदगी थी जो अचानक खत्म हो गई। कितने ही सपने और खुशियां अधूरी रखना लिया, जिससे हर देशवासी का हृदय उनके प्रति सम्मान से भर गया है। उन्होंने आलिन के अंगदान का फैसला किया। इस एक फैसले से पता चलता है कि उनकी सोच कितनी बड़ी है और व्यक्तित्व कितना विशाल। एक तरफ वे अपनी बच्ची को खोने के शौक में डूबे थे, तो वहीं दूसरों की मदद का भाव भी उनमें भरा था। वे चाहते थे कि किसी भी परिवार को ऐसा दिन देखना न पड़े। आलिन शेरिन अब्राहम आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसका नाम देश के कम उम्र की ऑर्गन डोनर्स में जुड़ गया है। साथियों, इन दिनों भारत में ऑर्गन डोनेशन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। इससे उन लोगों की मदद हो रही है जिन्हें इसकी जरूरत है। इसके साथ ही
देश में मेडिकल रिसर्च को भी बल मिल रहा है। इस दिशा में कई संस्थाएं और लोग असाधारण कार्य कर रहे हैं। साथियों, केरला की आलिम की तरह ही ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ऑर्गन डोनेशन के जरिए किसी को दूसरा जीवन दिया है। जैसे दिल्ली की लक्ष्मी देवी जी हैं, उन्होंने बीते वर्ष केदारनाथ की यात्रा की। इसके लिए उन्हें 14 किलोमीटर की ट्रैकिंग करनी पड़ी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने यह यात्रा हार्ट ट्रांसप्लांट के बाद की। उनका हार्ट केवल 15% ही काम कर रहा था। ऐसे में उन्हें एक डोनर का हार्ट मिला जिसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद तो उनका जीवन ही बदल गया। पश्चिम बंगाल के गौरांग बनर्जी 2 बार नाथुला गए। इस समुद्र तल से 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। और खास बात यह है कि उन्होंने यह उपलब्धि लंग ट्रांसप्लांट के बाद हासिल की। राजस्थान में सीकर के रामदेव सिंह जी को किडनी ट्रांसप्लांट कराना पड़ा था। आज वे स्पोर्टिंग एक्टिविटी में कमाल कर रहे हैं। साथियों, आपको इस तरह के बहुत से प्रेरक उदाहरण देखने को मिल जाएंगे। इससे यह बात फिर साबित होती है कि किसी एक की नेक पहल न जाने कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती है। मैं उन सभी लोगों के हृदय से सराहना करता हूं जिन्होंने ऐसे नेक कार्य किए हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आजादी के अमृत महोत्सव के दौरान मैंने लाल किले से पंच प्राणों की बात कही थी। उनमें से एक है गुलामी की मानसिकता से मुक्ति। आज देश गुलामी के प्रतीकों को पीछे छोड़कर भारत की संस्कृति से जुड़ी चीजों को महत्व देने लगा है। इस दिशा में हमारे राष्ट्रपति भवन ने भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। कल यानी 23 फरवरी को राष्ट्रपति भवन में राजाजी उत्सव मनाया जाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन के केंद्रीय प्रांगण में सी राजगोपालाचारी जी की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा। वे स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। वे उन लोगों में थे जिन्होंने सत्ता को पद की तरह नहीं, सेवा की तरह देखा। सार्वजनिक जीवन में उनका आचरण, आत्मसंयम और स्वतंत्र चिंतन आज भी हमें प्रेरित करता है। दुर्भाग्य से आजादी के बाद भी राष्ट्रपति भवन में ब्रिटिश प्रशासकों की मूर्तियां तो लगी रहने दी गई, लेकिन देश के महान सपूतों को जगह नहीं दी गई। ब्रिटिश आर्किटेक्ट एडविन लुटियंस की प्रतिमा भी राष्ट्रपति भवन में लगी हुई थी। अब इस प्रतिमा के स्थान पर राजा जी की प्रतिमा लगाई जाएगी। राजा जी उत्सव के दौरान राजगोपालाचारी जी पर आधारित प्रदर्शनी भी लगेगी। ये प्रदर्शनी 24 फरवरी से 1 मार्च तक चलेगी। मौका निकालकर आप भी इसे देखने जरूर जाइए। डिजिटल अरेस्ट और डिजिटल फ्रॉड को लेकर हमारे समाज में काफी जागरूकता आई, लेकिन अभी भी हमारे आसपास ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अक्षम्य है। निर्दोष लोगों को डिजिटल अरेस्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड का निशाना बनाया जा रहा है। कई बार पता चलता है कि किसी सीनियर सिटीजन की जीवन भर की कमाई ठग ली गई। कभी किसी उन पैसों की ठगी हो जाती है जो उसने बच्चों की फीस जमा करने के लिए बचाए थे। कोई फोन करता है और कहता है मैं एक बड़ा अधिकारी हूँ, आपको कुछ डिटेल शेयर करनी होगी। इसके बाद भोले भाले लोग ऐसा ही कर बैठते हैं। इसलिए
आपका सतर्क रहना, जागरूक रहना बेहद जरूरी है। साथियों, आप सभी KYC नो योर कस्टमर यानी अपने ग्राहक को जाने, इस प्रोसेस को तो जानते ही होंगे। कभी कभी जब आपसे बैंक से KYC अपडेट या KYC करवाने के मैसेज आते हैं तो मन में सवाल उठता है, मैंने तो पहले ही KYC करवा रखी है, तो ये फिर क्यों? मेरा आपसे आग्रह है, झुंझलाइए नहीं, ये आपके पैसे की सुरक्षा के लिए ही है। हम सभी जानते हैं कि आजकल पेंशन, सब्सिडी, बीमा, UPI भी, इससे जमीन का बेहतर उपयोग हुआ, पानी की बचत हुई और अतिरिक्त आमदनी भी मिली। आज दूर दूर से किसान उनका मॉडल देखने आते हैं। साथियों, केरला के त्रिशूर जिले में एक गांव ऐसा है जहां एक ही खेत में 570 तरह की धान की किस्में लगाई जाती हैं। इसमें स्थानीय किस्में भी हैं, हर्बल किस्में भी हैं और दूसरे राज्यों से लाई गई प्रजातियां भी हैं। ये केवल खेती नहीं, बीजों की विरासत को बचाने का महाअभियान है। हमारे किसानों की मेहनत का असर आंकड़ों में भी दिख रहा है। भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन चुका है। 15 करोड़ टन से अधिक चावल का उत्पादन ये छोटी उपलब्धि नहीं है। हम अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं और दुनिया की फूड बास्केट में योगदान भी दे रहे हैं। साथियों, अब तो कृषि उत्पाद हवाई मार्ग से भी ज्यादा आसानी से विदेश पहुंच रहे हैं। कर्नाटका के नंजनगुड केले, मैसूरू पान के पत्ते और इंडी नींबू को मालदीव भेजा गया। ये उत्पाद अपने स्वाद और गुणवत्ता के लिए जाने जाते हैं और इन्हें GI टैग भी मिला है। आज का किसान क्वालिटी भी चाहता है, क्वांटिटी भी बढ़ा रहा है और अपनी पहचान भी बना रहा है। स्नान का पर्व नहीं है, यह स्मृति का जागरण है, यह संस्कृति का पुनर्स्मरण है। उत्तर से दक्षिण तक नदियां भले अलग हो, किनारे भले अलग हो, पर आस्था की धारा एक ही है, यही भारत है। साथियों, हमारे देश में ऐसे लोग हमेशा जनता के दिलों में बसे रहते हैं, जिन्होंने समाज के कल्याण के लिए काम किया होता है, जिन्होंने अपने नेक कार्यों में जनता को प्राथमिकता दी होती है। बात करनी सभी को कर रहे हैं। एक तो अभी हमारे बीच में जैसे आजकल ये कार्यक्रम हमारे साथ वाले राज्य हरियाणा के मुख्यमंत्री आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, उनको आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहना था। उनको साथ ही साथ माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने के लिए जाना था और नो फ्लाइंग जोन हो जाए, उसके बाद वो उनसे मिल नहीं पाते, समय में देरी की वजह से, इसलिए उनका आना रद्द हुआ है। दूसरा, हम सभी पिछले एक शब्द का मैं हृदय की गहराई से इन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, आभार व्यक्त करूं। मुझे शब्द नजर नहीं आ रहे, एक भी व्यक्ति हिल नहीं रहा, सभी बैठे हैं, शांति से बैठे हैं। और छोटे से नोटिस पे कल मुझे कहा आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी ने कि माननीय CM साहब आएंगे तो उनका मन की बात का कार्यक्रम एक आपने यहाँ पे रखना है। और इतनी बड़ी संख्या में सभी साथी, मेरे सहयोगी कार्यकर्ता, इस नांगलो विधानसभा के सभी
भाजपा की जो ताकत हो वो यहाँ पर इकट्ठे होकर के पहुँचे। एक बार सब आप अपने लिए बहुत बहुत तालियों से स्वागत जोर से करना। तो मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। सभी बैठे रहेंगे और अटल कैंटीन जिसका यहाँ पर हमारी चल रही है, इसमें भोजन की व्यवस्था भी है। 5 रुपये का जो है वो दे करके इसका लाभ भी हम सब उठाएंगे। और 1 साल के अंदर जो हमारी इस विधानसभा के अंदर विकास की योजनाएं हैं, विकास के कार्य जो शुरू हुए हैं और जो होने वाले हैं, लगभग 125 करोड़ से अधिक के जो 150 करोड़ के लगभग जाएंगे। वो क्या क्या कार्य हैं, एक स्लाइड हमने बनाई है, वो अभी चलेगी। तो इसके माध्यम से आप उसकी जानकारी, क्योंकि क्षेत्र में जाओगे आपके यहाँ पे क्या काम हुआ है, क्या काम और होना है, वो सब आप एक बार। कितने दिन की है भाई जी? सबको कार्यकर्ताओं को हम देंगे भी, और यहाँ पे 1 साल में जो काम हुए वो अभी चलेगी। आप जो चाहें आराम से उसको भी देखें। मेरा आप सबसे निवेदन है। हमारे बीच में हमारे प्रदेश के मंत्री भाई नरेश हैरन जी भी आज इस कार्यक्रम में हमारे शामिल हुए हैं। मैं हृदय से उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और भाई राजन तिवारी जी का, दोनों का एक बार जो स्लाइड चलानी है वो चला तो आगे माइक से मुझे बोलना, कोई और बोलना? मैं बता दूं। चलो शुरू करो। ये सर विषय सूची है। ठीक है। 64 करोड़ की लागत से नरगढ़ रोड पे कार्य चल रहा है, वो शुरुआत हो गई है। हमारी मुख्यमंत्री जी ने उसकी शुरुआत की है और दोनों साइड में उसके नाले बनेंगे, सड़क बनेगी। आरएमसी के नाले बनेंगे जो आज से पहले कभी नहीं बने थे। आरएमसी के नाले बनने के बाद में ना तो उसके लगभग साथ में जो जितनी भी कॉलोनी लगती है, शिवराम पार्क, अमनपुरी, अध्यापक नगर और जो भी हैं जिनका पानी जाता है वो बैक नहीं मारेगा, उससे उसमें लाभ मिलेगा। और पीडब्ल्यूडी की हमारे जितनी भी ये ड्रेन है, फुटपाथ हैं, जो शहरी क्षेत्र है, चाहे ज्वालापुरी है, पश्चिमी यार है, ये 14 है, भैरन किले, गुरु हरिकृष्ण नगर, LIC कॉलोनी और सुंदर विहार, अंबिका विहार, इन सब में ये काम हो रहा है। अभी शुरुआत हो गई है। ट्रिमिंग का भी हम बराबर करा रहे हैं। ये जो पार्कों में है और दूसरी है, आगे चलो भैया, बहुत लंबा समय नहीं लेना है। कम्युनिटी हॉल जो है GS 13 में कम्युनिटी हॉल सेंक्शन हो गया है, LIC कॉलोनी में सेंक्शन हो गया है और GS 8 में ऊपर जो है वो और उसको बेहतर बनाने के लिए वो भी काम चल रहा है। GS 14 में है जो वहाँ पर भी एक नया कम्युनिटी सेंटर होली का चौक के ऊपर कम्युनिटी हॉल जो है उसकी भी सेंक्शन आ गई है, जो ये हमारा जो चौक पे है। $2000 लाइटें जो है वो अभी नहीं लगाई हैं हमने, जो क्षेत्र में डार्क स्पॉट थे उन पे। हाई मास्क, छोटी चीजें मत दिखाओ यार, मोटे तौर पे दिखाओ में क्या, तुम 10-10 रुपए की चीज दिखाओ। और हम सबके लिए बहुत ही खुशी की बात ये है कि माननीय मुख्यमंत्री बहन रेखा गुप्ता जी जितनी भी हमारी सोसाइटियां हैं, चाहे जितने भी कार्य हैं विकास के, लगभग सैकड़ों करोड़ रुपए के, उन्होंने एक भी फाइल पे ये नहीं कहा कि ये बाद में। जितनी भी फाइलें हमने विकास कार्य के लिए भेजी, चाहे वो MCD की हो, चाहे 164 KVA की ग्रिड के लिए मैंने यहीं पे हम बैठे हैं इसके सामने, इधर साथ में C ब्लॉक ज्वालापुरी के पास, वहाँ पे जो है उसके लिए हमने डिमांड की है। नया स्कूल जिसकी सेंक्शन जो धनवर्षा पार्क है वहाँ पे 4 एकड़ की सेंक्शन आई है। तो GNU स्कूल जिसमें जो है रेजिडेंशियल
बच्चों के रहने की जगह भी होगी और नया स्कूल एक इस क्षेत्र को मिलेगा। आगे चलो। जो आपने देखा होगा ड्रेन ये कभी साफ नहीं हुई थी, जो ज्वालापुरी और नयागढ़ के बीच में जिसको हम कहते थे, इसके साइड में रोड का काम भी हुआ है, बाकी और भी अभी होगा। और इसकी डिस्ट्रिक्टिंग हमने खड़ा होकर के सभी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के और पहली बार 20 साल 25 साल के बाद में इसकी डिस्ट्रिक्टिंग कराई, जिससे आपने देखा होगा पहले से मच्छर भी कम है, बदबू भी कम है। और इन दोनों पुलों के साथ में जो गंदगी पड़ी रहती है, ये 12 के साथ में जो कूड़े का ढेर था वो ख़त्म हो गया, उसकी बाउंड्री वाल करा दी। जो हमारा शमशान घाट को नांगली को रास्ता जाता पहले तक जितने काम आपको नज़र आ रहे थे, मैं भी सेटिस्फाइड नहीं था, क्योंकि मेरे काम जो थे वे पाइपलाइन में थे। वो काम अभी आपको होते नज़र आएंगे आने वाले महीने के अंदर, 1.5 महीने के अंदर आपको हर क्षेत्र में। आपने देखा होगा सत्संग भवन रोड पे वो काम जो असंभव था, आपने देखा होगा सीवर की लाइन इतनी मोटी नहीं डली जितने मोटे पाइप उसके ऊपर डल रहे हैं, जो हमारे सीवर का पानी भी निकालेंगे और जो नाली है नालियों का पानी भी निकालेंगे। हमने पानी वो पाइपलाइन इसलिए डाली है ताकि वो जाम ना हो, और अगर उसको हम मशीन से भी खोलें तो भी खुल जाए, उसका हल यही था। इस तरह के जो मील का पत्थर साबित हो, ऐसे काम हम कर रहे हैं जंगल के साथ साथ, क्योंकि बहुत बड़ा हमारा क्लस्टर है। एक ये पैच है जो लगभग 2 लाख की आबादी है, निहाल विहार, शिवराम पार्क और जितनी भी ये कॉलोनियाँ हैं, नोटराइज कॉलोनियाँ, इनके अंदर सीवर की प्रॉब्लम आई है। उस रीजनल स्टेडियम है, इसके ऊपर भी हम काम कर रहे हैं। तो रीजनल स्टेडियम में आने वाले दिनों में इंडोर गेम होंगे, बैडमिंटन का होगा, दूसरे जो टेबल टेनिस का होगा, लॉन टेनिस के भी होंगे। और इसके ऊपर अभी, क्योंकि अभी एजेंडा है, मेरी कली राजीव बब्बर जो हमारे डीडीए के मेंबर हैं, हमारे प्रदेश के नेता भी हैं, उनसे बात हुई थी तो वो उसमें रखेंगे आने वाले महीने 2 महीने में। उसके अंदर भी आपको काम नज़र आएगा। और एक एलिवेटेड रोड जो मैंने कहा था, उस पर DPR बननी शुरू हो गई है, लेकर के मीराबाग के पीछे से जो हमारा केशवपुर डिपो है वहाँ से और निहाल विहार के यहाँ से, साथ में नीचे रोड अलग से, एक एलिवेटेड रोड अलग से जो सीधा वहाँ से पीछे होता हुआ आगे निकल जाएगा, अपना हैदरपुर तक निकलेगा, जिससे पीरागढ़ी चौक का जाम भी खत्म होगा आने वाले। और 4 से 4 महीने के आसपास में मेट्रो का ये काम भी खत्म हो जाएगा। तो हमारा 4-6 महीने के अंदर अंदर आपका अगर आने वाला जो 1 साल है वो नांगलोई विधानसभा के लिए वो बहुत सुखद रहेगा। उसके बाद में यहाँ बहुत सारी समस्याएं हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 1 साल में लगातार आप लोगों के साथ मिलकर के क्या क्या समस्याएं हैं, क्योंकि समस्या का समाधान करने के लिए स्कीम बनानी होती है, उसकी सैंक्शन करानी होती है, उसका टेंडर लगाना होता है, वर्क ऑर्डर लगाना होता है। और दुर्भाग्य से पीछे ऑफिसर भी बहुत सारे बदले हैं, कभी कोई आ गया, मैंने कभी भी कोई ऑफिसर आया कोई बदलवाया नहीं, आज तक ये नहीं कहा कि इसको भेजो, लेकिन ऊपर से बदलते रहे। PWD के खास तौर पर जब वो बदलते रहे तो काम भी सफ़र किया है, लेकिन अभी वो सारी चीज़ें कंट्रोल हो गई हैं। चीज़ें अभी रास्ता जो है ना विकास का खुला है और हर तरफ विकास ही विकास आगे रहेगा। और वो विकास जो पिछले 27 सालों से दिल्ली की जनता चाहती थी, उस प्रकार का विकास हम करा करके देंगे। आप सबको जब भी कभी लगे, आप सबका पूरा अधिकार है, आप जब भी चाहो मुझे, मैं 24 घंटे, मेरा फ़ोन मैं ही उठाता हूँ। और यही नहीं, कार्यकर्ता आम नागरिक भी फ़ोन करता है तो भी मैं उठाता हूँ, अगर मैं उठाता नहीं तो कॉल बैक भी करता हूँ, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी बनती है। ये 5 साल आप लोगों ने मुझे यहाँ से विधायक बनाया है, तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का मान सम्मान बढ़ाऊँ यहाँ पर, और इस क्षेत्र के अंदर अच्छे काम करके दूँ। आने वाले समय में जब भी कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यहाँ से, भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और आप सबने भी यहाँ पर हमारा जो है सहयोग दिया। और भाई राजन जी का, नरेश जी का, हमारे पार्षद दोनों यहाँ बैठे हैं, बहन मोनिका जी और पूनम जी, और हमारे ज़िले के पदाधिकारी मंडलों के चारों अध्यक्ष, इन सब का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि धूप भी हो रही है और भोजन भी लेना है और हमारा आपका मिलना जुलना
ये चीज़ें चलती रहें। आप जब भी कभी चाहोगे आप लोगों के लिए काम करते रहेंगे। पीछे थोड़ा सा आज मैं ठीक हूँ, फिट हूँ, कभी कोई पीछे थोड़ा सा स्वास्थ्य में थोड़ी दिक्कत हुई थी, लेकिन सब चीज़ें ठीक है, नॉर्मल है। आगे मिल करके सबके साथ बढ़िया से काम करेंगे। आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार दो लोग बैठे रहेंगे सभी। एक दो स्वागत पगड़ी बात करके एक राजन जी का, और एक वर्ष पूरा होने तक हो जाए। हाँ, अरे ऐसे थोड़ी है, आपकी थोड़ी चलेगी, हमारी चलेगी। और नरेश भाई का, दोनों प्रदेश के पदाधिकारी, दोनों का मैं स्वागत करूँ। ये लो भाई, कौन लेगा ये? मैं बांधूंगा, रुक जा, इसको खोलता करता है। ऊपर पीछे से थोड़ी जगह दे दीजिए, पीछे से फोटो है, पीछे डिस्प्ले दिखता है। रुके बड़ी बना काम चल था। 11 मिनट अरे खत्म हो गई ना राजस्थान
भाई मेरे फोन किसके पास है? ये रखिए मैडम, ये रखिए। सभी साथी अपना रजिस्ट्रेशन करा के भोजन जरूर लेके जाएं। सभी की भोजन की व्यवस्था निवेदन है, अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा के भोजन जरूर लेके जाएं। सभी साथियों से निवेदन है। भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही ऐतिहासिक कार्य है ये, इसका प्रचार करें। आप सभी लोग सोशल मीडिया पर अपने अपनी फोटो लेके भी अपलोड करें, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करें और सभी लोग भोजन अंदर जरूर लेकर जाएं। सभी लोग अपने अपनी फोटो लेकर सोशल मीडिया पर
देख सकते हैं कि अटल कैंटीन में एक बार मैं फिर आ चुका हूँ और आज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आने वाले थे, लेकिन ज़रूरी काम से प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी कोई मीटिंग थी, इसलिए वो नहीं आ पाए। पर बहरहाल जो भी हो, अटल कैंटीन में जो यहाँ के सांसद विधायक जी हैं वो आए हुए हैं और भोजन कर रहे हैं, उनकी भी फुटेज में आपको, और कितनी लंबी लाइन है पीछे की साइड आप देख सकते हैं। आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, दिन की अपेक्षा आज ज़्यादा है और धीरे धीरे ये अटल कैंटीन दिल्ली में मशहूर होती जा रही है, क्योंकि अटल कैंटीन की वाकई में पूरी दिल्ली में अगर खुल जाती है तो बहुत ही बल्ले बल्ले है दिल्ली वालों की, क्योंकि 5 रुपये में भोजन नामुमकिन सा ही लगता है। लेकिन फिलहाल बीजेपी सरकार और भारतीय जनता पार्टी ने यह कर दिखाया है, कुछ भी हो, अगर 5 रुपये में किसी को भोजन मिल रहा है, मजदूरों को भोजन मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ज़्यादा सवाल मैं पूछ नहीं पाऊँगा क्योंकि भीड़ ज़्यादा है और शोर बहुत ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं कि लोग मन लगा के खाना खा रहे हैं, क्योंकि 5 रुपये में उन्हें सब कुछ मिल रहा है जो भी ज़रूरी चीज़ें चाहिए होती है। जा रहे हैं, तो कुल मिला के अटल कैंटीन से लोगों को काफ़ी फ़ायदा है, मजदूर वर्ग को काफ़ी फ़ायदा है। मजदूर वर्ग है, गरीब लोग हैं, उनके लिए तो ये एक तरह से बहुत ही वरदान साबित होगा। 5 रुपये में भोजन, यानी पूरी भोजन की थाली 5 रुपये में, तो काफ़ी लोग अपनी कर रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, क्योंकि आप देख सकते हैं चारों तरफ पैदल है, एक भी टेबल खाली नहीं है, सारी टेबल। कल की अपेक्षा आज ज़्यादा भीड़ है। ये अटल कैंटीन नज़ारा बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। वो अटल कैंटीन में खाना कैसा है? बढ़िया है। यानी क्या क्या मिलता है बताओगे जरा? हलवा और पूरी चावल, यानी काफ़ी कुछ है। बढ़िया है ना? तो डेली आओगे, रोज आओगे अटल कैंटीन में? वैसे टाइम इस पर लिखा हुआ है दोपहर, यानी सुबह दोपहर शाम, है ना? काफ़ी भीड़ है, आप पीछे देख सकते हैं, अभी टोकन बांटे जा रहे हैं। अरे देखो इधर, तो जी खाना कैसा लगा? अभी खाना मिला नहीं क्या आपको? खाना कैसा है जी? खाना कैसा? बढ़िया है। अच्छा जी, और क्या क्या है खाने के अंदर, क्या क्या है? तो आप देख सकते हैं कि 5 रुपये में अगर भरपेट खाना मिल रहा है, तो इससे अच्छी बात और क्या होगी पब्लिक के लिए? जितने हमारे मजदूर वर्ग हैं, गरीब लोग हैं, उनकी सुविधा के लिए अटल कैंटीन खोली जा रही है जगह जगह पूरी दिल्ली में। और खाने की क्वालिटी आप देख सकते हैं, खाने की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और काफ़ी पब्लिक यहाँ पे बैठी हुई है खाना खाने के लिए, और आज बहुत ज़्यादा भीड़ है।
लोग खाना खा रहे हैं और खाने की क्वालिटी मैंने लोगों से पूछी है, काफ़ी हद तक अच्छी है, जिसके अंदर हलवा, पूड़ी और चावल, राजमा, कई प्रकार की सब्जी है। तो अलग अलग कैंटीन में आपको अलग अलग प्रकार की सब्जी मिल जाएगी। तो पब्लिक काफ़ी खा रही है, तो देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 रुपये में असंभव सा काम संभव हो चुका है। और हर क्षेत्र में एक कैंटीन खुलनी ही चाहिए, कैंटीन है और खुलनी चाहिए। तो वैसे खाने की क्वालिटी देख के तो बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे इन्होंने 25 कैंटीन तो खोल दी है, तो और कैंटीन की खोलने की जितने दिल्ली में विधानसभा क्षेत्र है सब में खुलेगी। हाँ जी हाँ जी। तो आज इसका कुछ दिन पहले शायद 19 तारीख को उद्घाटन हुआ था इस कैंटीन का, और आज आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। तो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसी कैंटीन खुलती जा रही है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है, क्योंकि 5 रुपये में भोजन मिलता नहीं है, उपलब्ध नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे हमारे गठबंधन में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं और अच्छा, तो वो भी बैठे हुए हैं। तो मैंने राय सबकी जानी है, तो लगभग सबका यही कहना है कि भोजन की क्वालिटी बहुत अच्छी है और ऐसी कैंटीन दिल्ली के हर क्षेत्र में खुलनी चाहिए, क्योंकि शोर ज़्यादा है, तो इस वजह से थोड़ी आवाज़ मेरी वैसे आ रही होगी, आप इसको इग्नोर कर देना। यहाँ पे टोकन मिलता है 5 रुपये में, और IR स्कैनर, जो IR स्कैनर होता है आंखों का, उससे स्कैन किया जाता है ताकि कोई डबल ना ले पाए। कहने का मतलब यह है कि यानी एक बंदे को एक ही प्लेट में जो फेस है वो एक ही बार ही रीड होता है पूरे दिन में, लंच टाइम पे एक बार और डिनर में एक बार। यानी कि उसका रीज़न भी मैं आपको बता देता हूँ। उसका रीज़न ये है कि जो बच्चे एक बार खा जाते हैं, उसके बाद वो फिर से लाइन में लग जाते हैं दोबारा। उससे क्या होता है कि वो दोबारा उनकी पर्ची नहीं निकलती, इसलिए सिस्टम बनाया है कि ताकि कोई भी बंदा दो बार ना खाए। तो कहने का मतलब ये है कि डबल कोई ले नहीं सकता, क्योंकि स्कैनर से स्कैन होती है IR। हाँ जी, उनके पास स्कैनर है और उससे स्कैन करने के बाद हर बंदे को एक प्लेट, चाहे वो दोपहर में आए, शाम को आए, या सुबह आए। सुबह के टाइम अलग है, लंच टाइम पे अलग पर्ची कटती है, अच्छा। डिनर के टाइम पे अलग पर्ची कटती है, यानी एक ही टाइम पे 2 बारी पर्ची नहीं कट सकती सेम इंसान। अच्छा। हाँ जी। तो कहने का मतलब ये है कि इसका हमारे में एक और सोल्यूशन है, जो हमारी दूसरी कैंटीन है, जैसे किसी को भूख लग रही है, वो हमारी दूसरी कैंटीन में जाके दोबारा पर्ची कटवा सकता है, क्योंकि वो लोकेशन अलग हो जाता है। अच्छा। तो इसकी ये सुविधा है। कुल मिला के बात यह है कि आप एक कैंटीन में एक ही पर्ची ले पाएंगे। अगर आपको दूसरी लेनी है तो आप अदर कैंटीन में जाइए, वहाँ मिल जाएगी आपको। तो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है और इससे एक तो घपला नहीं होगा, और जिन लोगों को वास्तव में जरूरत है भोजन की, उन्हें भोजन मिलेगा। बिल्कुल। और दूसरा मैं यही बताना चाहूँगा कि ये जगह सबके लिए है, चाहे अमीर, पहली बात तो अमीर, गरीब, बच्चे, सारे सब इंसान। तो ये एक गुरुद्वारा, मंदिर, मस्जिद, जो भी आप जिसमें भी मानते हैं, एक तरह सेवा हो रही है ये वो जगह है कि आप आओ, यहाँ पे हम लोग प्रसाद खिला रहे हैं, तो जैसे हम गुरुद्वारे में सेवा करते हैं। हाँ जी। तो कुल मिला के यहाँ पे काफ़ी गणमान्य लोग भी हैं और इनसे भी राय जान लेते हैं। मैडम, ऐसी कैंटीन खुलने से गरीबों को क्या फ़ायदा मिलने वाला है? गरीबों को ये फ़ायदा मिलेगा कि आजकल महंगाई का एक ज़माना है। हाँ जी। 5 रुपये में क्या नहीं मिलता, सही कह रहे हैं। सरकार का बहुत अच्छा एक कार्यक्रम है, इसमें कोई बंदा भूखा नहीं सो पाए। देखिए, चाहे बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, जो और भी चले जाते हैं, जो बच्चे हैं पढ़ने वाले, स्कूल में आते हैं, जाते हैं, बुजुर्ग हैं जिनका कोई रख रखाव नहीं कर सकता। यहाँ पर इसमें 5 रुपये की थाली में यह है कि प्रॉपर मील है, आपको दाल, सब्जी, चावल, अचार, सब कुछ कुल मिला के भोजन पौष्टिक है और भोजन है, हल्की भोजन है, घर जैसा खाना है, सभी
छोटे बच्चे बड़े सभी खा सकते हैं। कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि 5 रुपए में जो असंभव काम था बीजेपी ने कर दिखाया, और ऐसी कैंटीन की सख्त जरूरत है पूरी दिल्ली में। हाँ जी, अब ऐसा है ना कि हाँ कई लोग हैं जो जैसे मजदूर आए हुए हैं, तो उनके पास घर पे बनाने वाला कोई बंदा नहीं है खाना, अपना यहाँ पर 5 रुपए में इमरजेंसी कटाओ और अपना खाना खाओ और अपना पेट भर के खाना मिल रहा है। तो कुल मिला के मील है, सब्जी रोटी चावल अचार चपाती, और दोबारा भी सब्जी अपना ले सकते हैं। इसके अलावा गड़बड़ हो नहीं सकती, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं बिल्कुल लाइव दिखा रहा हूँ, और साफ सफाई अच्छी है फिलहाल प्रोजेक्ट बैठने का भी पूरा प्रबंध है, अगर आप इन्हें दिखाएंगे तो बैठने का पूरा प्रबंध किया गया है। स्टील की बेंचें हैं, और सफाई की व्यवस्था क्या है? पानी का भी है, पानी का भी पूरा प्रबंध है, पानी का। अच्छा, पीछे वॉश बेसिन वगैरह लगे हुए हैं वहाँ पे। कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा है आज अटल कैंटीन में आके, और जरूरत है पूरे देश। और यहाँ पे आप देख सकते आज हैं हम लोगों का जो वो है राजमा, अच्छा। आलू पालक, चावल, चपाती और अचार, और आज हमने यहाँ पर प्रसाद भी रखा है। अच्छा जी, सूजी का हलवा। अच्छा, प्रसाद सूजी का हलवा भी है। तो आप देख सकते हैं 5 रुपए में एकदम शुद्ध खाना, देसी खाना, पौष्टिक खाना, जिसके अंदर आज हलवा भी शामिल किया है उन्होंने। आप भी नहीं जो मीठा है वो कॉम्प्लीमेंट्री है। अच्छा। और सिर्फ आज जैसे यहाँ पर एक खास कार्यक्रम था प्रधानमंत्री का मन की बात, रूटीन में आपको पौष्टिक थाली ही मिली। हम सही ट्रांसपेरेंट मैसेज आज क्योंकि मुख्यमंत्री आ रहे थे नायब सिंह सैनी जी, तो इसी उपलक्ष्य में भी थोड़ा खाना आज अच्छा बना होगा। तो ये देखिए, ये एक सेकंड, ये इन्होंने टोटल लिया, उसके बाद ये थाली ली है। तो कैसा महसूस हो रहा है 5 रुपये में भोजन? अच्छा लग रहा है ना? कैसा लगा बेटा खाना? यहाँ खाना कैसा लगा ये बताओ। हाँ बताओ, इन्हें राजमा तो एक ही है, सीधी शक्ल कहाँ से लो? अच्छा, आज और वो खा ले भाई, चपाती है, हो जाओगे खाने, लोग भी लेके आओगे। ठीक है, अपने लेके आओ। मेरे भाई तेरी फोटो नहीं तो आप आ देख रही है, सकते हैं लोग आनंद से खा रहे हैं। तो आज इस वीडियो में यही दिखाना चाह रहा हूँ। इससे पहले जब मैं आया था तो उसका उद्घाटन हुआ था, और पाजी ने हमें टाइमिंग बताई थी पूरी, तो वो टाइम 11 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम को 6 बजे से लेकर 9 बजे। अच्छा अच्छा, गड़बड़ हो नहीं सकती। यहाँ पे स्कैन होते हैं। मैं बता देता हूँ। तो जी मैं अपनी प्लेट लेके आ चुका हूँ, और उसके बाद मैं भी भोजन खाऊंगा, और आज फिर देखते हैं दोबारा से भोजन की क्वालिटी क्या है। आने वाले 1-2 महीनों में बहुत सारे नए काम आपको दिल्ली के अंदर होते नजर आएंगे। विपक्ष में आम आदमी पार्टी है, वो लगातार आपका सवाल उठाती है आपकी सरकार पर। आज आम आदमी पार्टी अपना कैंपेन हमारा सवाल
सरकार क्यों हमें काम नहीं करने दे रही। दिल्ली में काम करने का उनको उद्देश्य ही नहीं था। हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि जनता ने उनको देखा है पिछले 10-11 साल और अब हमें टाइम दिया है। हमें चुना है 1 साल हुआ है। आने वाले 1 साल में और हमारे अंदर और उनकी सरकार के अंदर कितना फर्क था। अभी हम उनकी घोषणा होती है माननीय मुख्यमंत्री जी जो लेकर के लाखों रुपये तक हम अपने बच्चों को देंगे, वो तो हमारे एजेंडे में लेकिन उसको भी हम लेकर के आए हैं। जहाँ तक बात है 2500 रुपये दिया है वो भी हम देंगे आने वाले समय में। उसकी भी व्यवस्था कर रहे हैं कहाँ से प्लस माइनस करके किन चीज़ों से कहाँ से महिलाओं को दिया जाए। हमें गर्भवती महिलाओं के लिए भी कहा था, जो है हम समय पे सारे भारत माता की जय। मनोज शौकीन जिंदाबाद। मनोज शौकीन जिंदाबाद। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। मंडल पूरा आ रहा है वैसे आज पक्का आ जा। रोक लियो। अरे रोक ले भाई। चलो ठीक है वैसे उसको बात करें। बोल दे कल आए क्या सुबह? फोटो नहीं वीडियो बना रहा हूँ मैं और यूट्यूब पे आ जाएगी। मैं फोटो डाल। तो जी कार्यक्रम का समापन हो चुका है और हमारे क्षेत्र के विधायक मनोज शौकीन जी जा चुके हैं खाना खा के। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी को आना था लेकिन व्यस्त कार्यक्रम होने के कारण वो नहीं आ पाए हैं। और बहरहाल जो भी हो कार्यक्रम का समापन हो चुका है और अब जो अतिथि बचे हुए हैं तो आपस में थोड़ी फोटोग्राफी भी हो रही है क्योंकि 5 रुपये में भोजन वैसे भी मिलना असंभव सा ही लगता है लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट ने कर दिखाया है। तो ये था जी आज अटल कैंटीन का नज़ारा। क्योंकि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी आने वाले थे पर ज़रूरी काम की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। बहुत उम्मीद के साथ मैं भी आया था कि शायद हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मुलाकात होगी। बहरहाल फिर कभी, पर फिलहाल आप खाने का आनंद उठाइए। आइए अटल कैंटीन में 5 रुपये में भरपेट खाना चाहिए। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अपने यार दोस्तों को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।